दोस्तों, वेलकम टू आश्रम स्टडी। और मैं युद्धवीर आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ यहाँ पे। और अपना क्या चल रहा था, नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम में आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, जो शेष पल के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब रिमाइंडर थ्योरम में आते हैं। ठीक है, तो वो अपन आज स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले मैंने कल एक पेपर देखा था, गाइड बुक थी, कोई गाइड बुक थी, उसके अंदर मैंने देखा था कि जो सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था टीचर का, सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो मैंने ये चीज बताई नहीं थी, तो आज बता देता हूँ क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है वो, तो काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं फिर इसके। तो चलो देखते हैं। उसमें क्वेश्चन क्या था कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो था उसके अंदर परिमेय का, बट मैं दोनों ही बता देता हूँ क्या है। सबसे पहली बात तो ये जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं ये डेसिमल नंबर्स होते हैं। डेसिमल नंबर्स होते हैं। डेसिमल नंबर्स मतलब दशमलव संख्याएं होती हैं। कौन सी? दशमलव संख्याएं होती हैं, दोनों की दोनों। ठीक है, इसका पार्ट होगा परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, छोटा लीजिए, शायद दिख ना रहा हो तो बता देता हूँ। दशमलव संख्या है उसके पार्ट हैं, एक परिमेय और दूसरा क्या है, अपरिमेय है। चलो उन्हीं दोनों को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो मैं बताऊंगा कि परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको a डिवाइड बाई बी की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। a बटा b की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछूं आपसे कि 3 कोई परिमेय संख्या है या नहीं है। परिमेय संख्या 3 है क्योंकि मैं 3/1 इसको लिख सकता हूं, तो ये a बाई बी की फॉर्म में मैंने लिख दिया। ठीक है, तो कोई भी पूर्णांक, कोई भी पूर्ण संख्या है वो परिमेय संख्या हो सकती है। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, चलो अभी देखते हैं। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, उसको ध्यान रखना है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होगा, जैसे कि मैंने मान लिया 10/3, ठीक है, और इसमें इसका भाग दिया तो 3.3333 और ये 3 क्या करता रहेगा कि कंटिन्यू चलता रहेगा। दूसरी बात, अगर मैं इसी में मानूं पाई की वैल्यू, देन पाई की वैल्यू मानूंगा 22/7, तो 3.14 और आगे भी चेंज होती रहती है। आगे भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहेगी। तो परिमेय संख्या में क्या है कि पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज आएंगी वो रिपीटेड वैल्यूज आएंगी। कैसे आएंगी? रिपीटेड वैल्यूज आएंगी। रिपीटेड मतलब दोहराई जा रही है, वो वैल्यूज आएंगी। बट इसके अंदर पॉइंट के बाद में क्या आएगी, जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो वापस रिपीट नहीं होगी, चेंज होती रहेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं √2 की वैल्यू ले लूं, √3 की वैल्यूज ले लूं, तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू आएगी तो वो रिपीट नहीं होगी। पॉइंट के बाद की जो भी वैल्यू आती है वो एग्जैक्ट नहीं होती, हम मानते ही हैं वो वैल्यू। ठीक है, उसको 2 अंकों तक लिख लेते हैं। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 लिख दी, इसके आगे की वैल्यू मैंने काउंट नहीं की। बट जिस आगे की जो भी वैल्यूज आएंगी वो वापस 1 और 4 रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, अपरिमेय, और ये क्या होती हैं, परिमेय। ठीक है, जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लूं 20/6, 3.3333 चलता रहेगा। ठीक है, या फिर 20/3 ले लूं तो 6.666 क्या रहेगा, वो चलता रहेगा। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, जो क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड का, वो क्वेश्चन बता देता हूं आपको। वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था कि दो संख्याओं के बीच, अच्छा परिमेय संख्या निकालते कैसे हैं, ये एक फॉर्मूला है परिमेय संख्या का, a k प्लस b, a k प्लस b डिवाइड बाई k प्लस 1, वेयर जहां k इक्वल्स टू 1 2 3 या अपन इससे आगे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो ये कोई भी दो वैल्यूज पूछ लेगा, जैसे 2 और 3 के बीच की कोई भी परिमेय संख्या बताओ, तो k की वैल्यू पुट करते जाएंगे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम पुट करते रहेंगे। जब ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे a और b की जगह, देन k की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3, जैसे एक बार 1 कर दिया, फिर दोबारा 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया। ठीक है, इस टाइप से वैल्यू पुट करेंगे। तो उसके अंदर क्वेश्चन ये था, उसके अंदर क्वेश्चन क्या था, ये एक फॉर्मूला है, लिख लेना। उसके अंदर क्वेश्चन क्या आया था
कि दो संख्याओं के बीच परिमेय, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं कितनी होंगी। जैसे कि मैं ऑप्शन दे दूं 0, बी का दे दूं 1, सी का दे दूं 2 और डी का दे दूं इनफाइनाइट। ठीक है, देन आंसर क्या होगा इनफाइनाइट। याद रखना k की वैल्यू कहाँ तक भी जा सकती है, k की वैल्यू कहीं तक भी जा सकती है, देन तो उसकी जो परिमेय संख्याएं होंगी वो भी वहां तक जा सकती हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट हमेशा याद रखना परिमेय और अपरिमेय के अंदर जो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर परिमेय अपरिमेय से कोई क्वेश्चन आता है तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये फिर यह पूछ लेगा कि ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अनंत हो सकती है। ठीक है, इनफाइनाइट हो सकती है। चलो ये बताना था थोड़ा सा इससे पहले। अब जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, रिमाइंडर। क्या करने जा रहे हैं, रिमाइंडर स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिमाइंडर के क्वेश्चन भी करवाएंगे साथ के साथ में। तो चलो रिमाइंडर के अंदर क्या था, सबसे पहले तो सबको पता होगा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल का शेषफल होता है। ये सबको पता होगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस क्या आएगा, शेषफल। तो फिर क्या रट ले, क्या इस फॉर्मूले को रट ले, रट के क्वेश्चन सोल्व कर लिया अपन। नहीं, रटना नहीं है। क्या करते हैं, इसकी कॉन्सेप्ट के ऊपर जाते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। चलो अगर वो कॉन्सेप्ट अगर अपन कर लेंगे तो वो कॉन्सेप्ट करने के बाद में क्या इसको याद करने की जरूरत है, नहीं। अगर बार बार क्वेश्चन करेंगे और ये फॉर्मूला लिख लेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। दूसरी बात, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो अगर फिर कभी भूल भी जाते हैं तो उस ट्रिक से देखते हैं अपन, वो फॉर्मूला याद आ जाएगा। ठीक है, या फिर अपन बना भी सकते हैं। चलो जैसे कि मैं मान के चलता हूं, कोई भी वैल्यूज ले लीजिए। जैसे मैंने वैल्यू ले ली 3 और 2। जैसे 2 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं, भाजक, और इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भाजक। डिवीजर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी शेषफल, भागफल। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी नीचे वो क्या आएगी, शेषफल। लेकिन करके देखते हैं अभी अपन। 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया 1 और यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, तो ये क्या है, शेषफल है। ये क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, और ये क्या है, भागफल है। ये क्या है, भागफल है। अब इससे एक फॉर्मूला बना के देखिए, इससे एक फॉर्मूला बना के देखेंगे। इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, इससे एक फॉर्मूला बना के देखते हैं। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखो यही फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं। ये जो भाज्य जो है ये 3 है, भाज्य कितना है, 3 है। तो 3 हम प्राप्त कैसे करेंगे, हम फाइंड कैसे करेंगे इसको। तो फाइंड करने का तरीका क्या होगा, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 1 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किसके साथ कर दूं, 1 के साथ, और प्लस में क्या कर दूं, शेषफल 1। तो क्या मिलेगा हमें, 3। ये फॉर्मूला बना है यहां से। चलो इसकी अगर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं, इसको 9 कर देता हूं और इसको कर देता हूं 4। ठीक है, और ये क्या आया, रिमाइंडर क्या बचा, 1। अब करके देखते हैं, तो भाज्य कितना है, 9 है। और ये 9 आना चाहिए, कब आएगा, जब मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और प्लस क्या कर देता हूँ, शेषफल कर देता हूँ। तो 4 और 2 8 और प्लस 1, वैल्यू क्या आई, 9। तो फॉर्मूला कहाँ से बना, फॉर्मूला यहीं से बना था। ठीक है, कोई भी एक ऐसी वैल्यू ले लो जिसके अंदर शेषफल बचता हो, कोई भी एक ऐसी वैल्यू ले लेंगे जिसके अंदर शेषफल बचता हो और उसे डिवाइड करके देख लेंगे, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वहां से हम फाइंड कर सकते हैं। चलो अब इसके क्वेश्चन करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन देते हैं इसके। अब कुछ होता क्या है कि आजकल जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वो डायरेक्ट ट्रिक से हो जाते हैं, बट उसकी ट्रिक भी कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि रॉन्ग हो सकते हैं ट्रिक से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था, जैसे कि किसी भी संख्या को 156 से भाग देने पर
क्वेश्चन क्या है, किसी भी संख्या को 156 से भाग देने पर, किसी भी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, 29 शेष बचता है। तो अगर किसी भी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 बचता है, शेष बचता है, तो इसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेषफल क्या होगा, इसी संख्या को बचता है तो इसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल बताओ। ये जो भी क्वेश्चन है मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम के अंदर आए होते हैं, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर के पेपर से उठाता हूं ये क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं, 156 से भाग देने पर 29 बचता है। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि 156 से भाग दिया कोई भी संख्या का, तो यहाँ पे कोई भी अक्ष संख्या थी, एक बार मैं देता हूं तो 126 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कितना बचा, 29 बचा, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 156 के अंदर इसको मल्टीप्लाई, क्या ये संख्या कैसे आएगी, अक्ष बराबर कैसे आएगा, अक्ष बराबर आएगा ये था ना, तो भाजक क्या है 156 इंटू 1 प्लस 29, ठीक है। तो अक्ष की वैल्यू मिल गई हमें, ये 29 इसके अंदर ऐड कर देंगे तो कितना आया 5, 7, 8 और 185, ठीक है। ये संख्या क्या आई 185 आई। अब देखो संख्या क्या आई 185 आई। अब आंसर ये नहीं है, इसने क्या कहा कि इसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल बताओ। 13 से अगर इसको भाग देंगे तो कितनी बार गया 1, 5 बचा 52, तो शेषफल क्या बचा यहाँ पे 3, ठीक है। ये तो था, इसको 185 को 13 से करेंगे तो 14 बार जाएगा, और यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। शेषफल कितना है 3, यही इसने क्वेश्चन पूछा था। लेकिन अब एक ट्रिक और है इसकी, ठीक है। एक ट्रिक क्या है कि करते क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ लिया क्वेश्चन तो क्या करेंगे, जो शेषफल जो दे रखा है, जो शेषफल दे रखा है इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो जिस वैल्यू से पूछा है, ठीक है 13 से। तो 13 दूनी 26 और शेषफल कितना बचा इसका 3, तो शेषफल क्या है 3, और ये क्या होगा इसका आंसर। हर क्वेश्चन में ये है, हर क्वेश्चन में ये है, बट यहाँ रोंग कहाँ पे हो सकता है, रोंग कहाँ पे होगा कि अब ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब इस 13 का किसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, कोई शेषफल नहीं होगा। जैसे 156 को डिवाइड करेंगे 13 से तो 12 बार क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये डिवाइड हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। लेकिन अब देखो सेम ऐसा एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर डिवाइड नहीं होगा, तो उससे क्वेश्चन करते हैं, तो उससे भी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए एक छोटी सी बात और ध्यान में रखनी है हमें। एक क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन है किसी संख्या को 121 से भाग देने पर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, किसी संख्या को 121 से भाग देने पर, 121 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है 11 शेष बचता है। कितना 11 शेष बचता है। तो इसने पूछा है कि 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर शेषफल बताओ, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे अपन, वही तरीका है अपना तो वही तरीका होगा कि इसको इसके अंदर 11 ऐड कर देंगे, 11 ऐड करने के बाद में अपना जो भाग वाली सीन है वही करते हैं। लेकिन चलो शॉर्ट में करते हैं इस क्वेश्चन को। शॉर्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 11/7 कर दें तो 4 क्या बचता है इसका शेषफल बचता है, 4 क्या बचता है इसका रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो क्या ये आंसर हो गया, नहीं, सेम वही क्वेश्चन है, पर ध्यान क्या रखना है कि अब देखते हैं कि 121 को डिवाइड 7 से करते हैं
121 को डिवाइड करते हैं किसी 7 से करते हैं तो ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। कैसे बचेगा, 7 एक बार किया 5, 7 7 49 और रिमाइंडर क्या बचा 2। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा 2। तो ये जो आंसर है ये आंसर क्या होगा, इसका गलत आंसर होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, चलो पहले इसका रिमाइंडर निकालते हैं, अपनी उस थ्योरम से निकालते हैं जिस थ्योरम से अपन निकाल रहे थे भाज्य वाले थ्योरम से, रिमाइंडर थ्योरम से निकालते हैं। तो पहले तो ये देखो जो भाज्य है वो क्या होगा 121 प्लस 11। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 231, 132 हो गया। अब देखो इस संख्या को डिवाइड कीजिए 7 से, तो 7 से डिवाइड किया तो कितना आया 7, कितने बचा रिमाइंडर, शेष पर क्या बचा 6। तो इसका आंसर तो ये है, बट वहां पे अपना आंसर क्या आया था 4 आया था। तो दिक्कत क्या है, तो ऐसी टाइम पे हम क्या करेंगे, इसको 7 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बात तो वो हो गई कि हमने तो इसको डिवाइड कर लिया, पहले डिवाइड करके देखो नहीं जा रहा तो फिर दूसरा रूल अप्लाई करो। नहीं, अगर वो टाइम वेस्ट कर ही लिया हमने, अगर वो टाइम वेस्ट कर ही लिया कि 121 को डिवाइड कर दिया 7 से, 121 को डिवाइड कर दिया 7 से और बचा कितना था, रिमाइंडर जो बचा था वो कितना बचा था 2। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा था 2 बचा था। हमें पता चला कि हम वो रूल अप्लाई नहीं कर सकते, बट फिर भी हम वो रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो हमने क्या कहा था, डायरेक्ट ट्रिक किया थी, जो 11 है उसको 7 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे जो रिमाइंडर शेष पर जो बचेगा वो कितना बचेगा 4 बचेगा। बस अब दोस्तों ध्यान ये रखना है कि ये जो 4 जो बचा था इसके अंदर ये भी ऐड कर दो, क्या कर देंगे ये भी ऐड कर देंगे, तो 4 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसके अंदर भी हमें 2 बार करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर बचता है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट डिवाइड करके उसमें ऐड कर दें। क्यों, क्योंकि ये भी तो उससे बड़ी वैल्यू है ना, ये भी तो ऐसी वैल्यू है जो डिवाइड करने के बाद बच रही है, तो वो भी तो इसी में जाके ऐड होगी। ठीक है, तो 6 होगी। अगर इसी प्रकार अगर ये 8 हो जाती, मिलके अगर 8 हो जाती तो फिर से 7 से डिवाइड कर देते तो रिमाइंडर क्या हो जाता 1 बच जाता और वही क्या होता है इसका आंसर होता। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो शायद थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं। किसी संख्या को, अच्छा एक क्वेश्चन, अच्छा दूसरी बात ये है कि चलो एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ये कुछ छोटे क्वेश्चन है उनकी बजाय। किसी संख्या को लगातार, मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 2-3 क्वेश्चन लिख लेता हूँ और उसके बाद वीडियो को वापस प्ले कर दूंगा। अभी पॉज कर देता हूँ क्योंकि टाइम लगेगा अगर मैं इसके अंदर ज़्यादा लिखूंगा तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। हाँ फ्रेंड्स देखो, ये मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, किसी संख्या को लगातार 3 व 5 से भाग देने पर। अब देखो पहली बात तो ये है कि मैं ये इसका मतलब समझा देता हूँ, लगातार का मतलब। ठीक है, अगर कोई भी संख्या है, जैसे कि मैं मानूँ 20 है, ठीक है, इसको लगातार 13 व 5 से देना है, तो पहले क्या करेंगे हम 13 से करेंगे तो एक बार जाएगा, कितनी आई वैल्यू 7। ठीक है, फिर लगातार करेंगे तो उसके बाद जो वैल्यू है ना, ये दूसरी वाली भागफल वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे इसका डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि मान लो ये तो 1 कर दिया मैंने, इसको क्या कर देता हूँ 3 कर देता हूँ। ठीक है, 3 से 18 और रिमाइंडर क्या बचा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो 5 है ना उसको डिवाइड करेंगे 6 में, 5 रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा। ठीक है, तो लगातार का मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पे जो वैल्यू आई है, ये यहाँ पे जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को यहाँ रखना है, फिर 5 का क्या करना है डिवाइड करना है। अगर इससे आगे भी कोई वैल्यू होती तो 1 है उसके अंदर क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, लगातार का मतलब ये है, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है तो इसके लिए ट्रिक है, वो ट्रिक याद रखना। वो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ठीक है, मैं इस टाइप से बना रहा हूँ। एक तो आप भाजक, ये यहाँ पे तो आएगा, ये तो क्या आएगा, यहाँ पे तो क्या आएगा भाजक, ये भाजक होगा, और इसमें जो आएगा वो आएगा भागफल, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी शेषफल। ये याद रखना बस।
याद कुछ नहीं रखना, ये फॉर्मूला याद है। स्टार्टिंग में तो भाजक रख दो, बीच में भागफल रख दो और लास्ट में क्या रख देंगे हम, शेषफल रख देंगे। बस ये बात अगर हमें याद है तो बहुत ही इजी वे से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, भागफल तो हमें फाइंड ही करना है। इसने क्या कहा, किसी संख्या को लगातार 13 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 और 3 बचते हैं। यदि संख्या 65 से भाग दें, यदि संख्या में 65 से भाग दें तो शेषफल बताइए। तो पहले तो वो संख्या निकालेंगे। चलो ठीक है, पहले वो संख्या निकालते हैं। तो 13 और 5 का भाग देना है, 13 का भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 1 आया, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद 5 का भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 3 आया, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब इसने अंतिम शेषफल नहीं बताया, अंतिम शेषफल नहीं बताया तो मैं यहाँ पे क्या मान लूंगा, अंतिम शेषफल क्या मान लूंगा, 1 मान लूंगा। अंतिम शेषफल क्या मान लूंगा, मैं 1 मान लूंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस वैल्यू को यहाँ से तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ से इसको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। यहाँ से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे इसको ऐड कर देंगे। तो 5 एकम 5 प्लस 3 क्या आ गया, 8 आ गया। अब नेक्स्ट ये वैल्यू निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके अंदर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आया 105 वैल्यू आ गई। ठीक है, ये कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 105 वैल्यू आ गई। अब देखो वो संख्या कौन सी थी, 13 को जब 105 में भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 13 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा 8 बार उसको डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो ये संख्या क्या है 105, वो संख्या आ गई। किसी संख्या, जो किसी संख्या बोला था वो संख्या क्या आ गई अपनी 105 आ गई। अब 105 आ गई तो इसके अंदर इसने क्या कहा कि 105 कोई भी संख्या आई उसको अगर डिवाइड करेंगे 65 से तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर इसी संख्या को मैं 65 से डिवाइड करूं तो एक बार इसका भाग जाएगा और शेषफल क्या रहेगा 40 रहेगा। क्या रहेगा 40 रहेगा। तो इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन है तो बहुत ही इजी वे में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक से। ठीक है, चलो देखो अब एक ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। ठीक है, अब एक ऐसा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन देखना है अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या कहा, किसी संख्या को लगातार क्रमशः 4, 5, 6 से भाग देने पर, सेम वही बात है, शेषफल क्रमशः 2, 3 व 5 बचते हैं। इस बार कुछ नहीं किया, 3 वैल्यूज दे दी। यदि अंतिम शेषफल 7 है तो वह संख्या बताओ। ठीक है, अंतिम शेषफल अगर 7 है तो वह संख्या बताओ। जहाँ पे हम अंतिम शेषफल 1 मानते थे, जहाँ पे हम अंतिम शेषफल 1 मानते थे तो अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतिम शेषफल क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको निकालते हैं अभी अपन। हमें तो एक ही काम करना है, 4, 5, 6 में से भाग देने पर, 4, 5 और 6 से भाग देने पर चलो एक कॉलम और बढ़ेगा। कितने शेषफल बचते हैं 2, 3 और 5, 2, 3 और 5। अब क्या कहा इसने, अंतिम शेषफल 7 है तो अंतिम शेषफल हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 मानना पड़ेगा। अंतिम शेषफल 7 मान लिया तो अब देखिए 6, 7, 42 और प्लस, ये यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, लिख देता हूँ। यहाँ पे तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे क्या होगा एडिशन होगा। ठीक है, यहाँ पे तो क्या होगा गुणा होगा और यहाँ पे क्या होगा योग होगा। ठीक है, तो 6, 7, 42 प्लस 5 47। ठीक है, अब क्या करना है, इस 5 का देंगे और ये 3 ऐड करेंगे तो 5 का उसके अंदर अगर देंगे 7, 5, 35, 3 और 5 और 20, 3, 23 और प्लस 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर 238। हाँ ठीक है, 238 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब सेम प्रोसेस, ये 238 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 952 प्लस 2 कितना है 954। तो वो संख्या क्या आ गई 954 आ गई। इसने क्या पूछा था कि सिर्फ वो क्या बताना है संख्या बताओ, तो वो संख्या क्या आ गई 954 आ गई, 954 आ गई और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है दोस्तों, यहाँ पे तो क्या रख देना है भाजक रख देना है, हमेशा याद रखना है यहाँ पे भाजक रख देना है। ये क्या आएगा निकल के भागफल आएगा, ये वैल्यू नहीं देगा, ये वैल्यू हम निकालेंगे और ये क्या होगा शेषफल होगा। ठीक है, दूसरी बात
इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई है अपने पास, जो वैल्यू आई मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे 6 7 42 आई, इस 42 को ऐड करना है 5 के साथ, ठीक है। वो वैल्यू बाद में पुट कर दी, फिर नेक्स्ट सेम ये प्रोसेस, और जो लास्ट वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, उसकी संख्या हो जाएगी। चलो अब इसके बाद में क्या है, अब इस टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया, दोनों थे वो ट्रिक से हो गए। जो पहले वाला था वो तो सीधा बता दिया, तो जो शेष फल है उसके अंदर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, बस अर्थ है जो वैल्यू दे रखी है वो उससे डिवाइड हो रही है पूरी। अब दूसरी ट्रिक थी ये थी। अब इसके बाद क्या है, घात वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाते हैं, घात वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो मैं भी करवा देता हूँ, अगर मैं ज़्यादा करवाऊंगा तो ये वीडियो क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, और उसके बाद आगे का एक वीडियो डाल दूंगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएंगी, घात वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इसको प्ले कर दूंगा। चलो दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन और आए थे मेरे सामने, तो ये 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, उसके बाद मैं घात वाले क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको स्किप करना ठीक नहीं लगा था। चलो ठीक है, देखते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने पीछे जो वीडियो बनाए थे उन वीडियो के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो देखते हैं कितना क्या याद है किसी को। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, इसने क्या कहा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। भाजक भागफल से आधा, भाजक भागफल मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, ये जो भाजक है और ये भागफल है, ये भाजक भागफल का क्या होगा, आधा होगा, तथा शेषफल का दुगुना होगा। ये शेषफल है, इसका दुगुना क्या होगा, भाजक होगा। यदि शेषफल 16 हो तो भाजक, बस बात खत्म। यहीं पे शेषफल दे दिया इसने, तो मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पे, शेषफल की जगह तो क्या रख देते हैं, शेषफल 16। अब क्या था, भाजक और भागफल, रिवर्स में चलते हैं। जो शेषफल था उसका दुगुना क्या था, भाजक, भाजक भागफल से तो आता है, तथा शेषफल का क्या है, दुगुना है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 32 कर देता हूँ, और मल्टीप्लाई अगर मैं इसको करूंगा तो किससे करूंगा, ये भागफल है उसका आधा है, तो भागफल कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और ये क्या आएगा, भाज्य। तो ये संख्या ही तो पूछी है, ये संख्या ही तो पूछी है, भाज्य ही तो पूछा है। 32 × 64 प्लस अगर मैं 16 इसके अंदर कर देता हूँ तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो है 2048, और प्लस 16 इसके अंदर ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आई, 2064 इसके अंदर क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन और कितने इजी वे में आपने सोल्व कर लिया। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। अगर मेरा मन तो ऐसे कर रहा है कि अगर जो कोई भी वीडियो देख रहा हो तो वो अपने खुद से सोल्व करें इसको, ठीक है। अगर मेरे पीछे के जो भी वीडियो देखे हैं तो सोल्व इजीली कर सकते हैं, बट चलो इसके अंदर हम कर देते हैं। इसने क्या कहा, 2201 से 260 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग जो भी आएगा उसके अंदर अगर 9 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा। उसके अंदर 9 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा। तो देखो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 × n, इनका योग निकालना था। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 × n हमने क्या निकालना था, योग निकालना था। फर्स्ट क्या है, 201 है, फर्स्ट क्या है 201 है, लास्ट क्या है 260 है, डिवाइड बाई 2 प्लस इंटू n मतलब कितनी संख्या है, 1 से लेकर 60 तक संख्याएं कितनी होगी, 60 होगी। इसको मैं कर सकता हूँ 30, और ये कितना आ गया 164 × 30, 3 7 18 7 12 13 13830, ठीक है। 13830 वो संख्या आ गई। अब इस संख्या को डिवाइड कर दो 9 से डिवाइड करो तो 9 कम 9 9 5 45 27 और 54, और वैल्यू क्या बची 6, ठीक है। फिर से देख लो, जो कोई भी इस टाइप से वैल्यू आ गई तो फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू डिवाइड बाई 2 × n, तो फर्स्ट 201 260 डिवाइड बाई 2 × 60, ये इससे डिवाइड कर दिया 30 आ गया, और ये वैल्यू कितनी आई
461 इंटू 30 आई और इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वही आंसर होगा। चलो दोस्तों, ये वीडियो अब आगे मैं करूँगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। थैंक यू। और आगे जो भी वैल्यू होगी उसका हम घात का करेंगे, जो इसकी स्क्वायर्स या फिर जितनी भी घात आएंगी 64, 65 जितनी भी घात आएंगी उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे वो अपन उसके अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय।